बोर्ड पे देखो, आज ज्यामिति का एक नया टॉपिक आज तुमको सर्किल के अंतर्गत पढ़ा गया है, वृत्त के अंतर्गत। उसमें क्या है, उसका एक थ्योरम है जिसका सिद्धांत है आपको कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखना है आपको कि ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये क्या हुआ, वृत्त हो गया। और वृत्त का ये क्या होता है, ठीक बीच वाला पॉइंट वृत्त का केंद्र होता है। समझ गया, ये क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र होता है। और इस वृत्त के केंद्र के अंतर्गत इसमें हमने एक चीज लिखा है, जीवा। जीवा होता है क्या कि वैसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदु को टच करता है लेकिन केंद्र से होकर के नहीं जाता है। अब जैसे देखो, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, केंद्र से नहीं ना गया है, और वृत्त के ये बिंदु और ये बिंदु को स्पर्श कर रहा है लेकिन केंद्र से नहीं गया। अब कहिएगा कि केंद्र से जाएगा तो क्या होगा, तो केंद्र से जाने वाला भी रेखा जीवा ही कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवा ही कहलाता है। लेकिन उसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, व्यास। वो क्या करता है, वो जीवा वृत्त को बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। एकदम दो बराबर भागों में उसको बांट देता है। यानी यहां से इसको खींचेंगे तो ये दो बराबर भागों में वृत्त को, यानी दो और वृत्त में उसको क्या कर देता है, बांट देता है। इसलिए वो जीवा वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। और यहाँ पर हमने दो जीवा लिया है, ए बी, और दूसरा जीवा लिया है सी डी। ये दोनों जीवा की लंबाई आपस में समान है। तो कहता है कि जब दो जीवा बराबर हो तो वह केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। कैसा कोण बनाते हैं, समान कोण। ये कोण और ये कोण दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको हम केंद्र मान लेते हैं। तो हमारा कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण, यानी एक जीवा दूसरा जीवा केंद्र पर क्या कर रहा है, बराबर कोण का निर्माण कर रहा है। तो यही चीज हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में अब हम यहाँ पर सिद्धांत लिख दिए हैं। अब लिखेंगे कल्पना। क्या मानेंगे, कल्पना में क्या लिखेंगे कि माना कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर केंद्र ओ है तथा जीवा ए बी बराबर सी डी है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यानी दोनों जीवा के द्वारा केंद्र में बना ये दोनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही हमको सिद्ध करना है। अब चलिए प्रमाण में, चलिए सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे देखिए, जीवा हमने ए बी सी डी बना लिए, केंद्रों से सभी बिंदु को मिलाकर के त्रिज्या बना लिए। ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या होगा। किसी भी वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो केंद्र से OA, OC, OD, OB सब क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो बराबर हो गया। अब जब ऐसा किए तो हमको दो त्रिभुज बना, त्रिभुज AOB, त्रिभुज COD हो गया। दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वांशम कर देंगे। सर्वांशम का शर्त होता है भुजा भुजा भुजा, यानी तीन को भुजा ही बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज का, या दो भुजा या एक कोण बराबर हो जाए, या दो कोण या एक भुजा बराबर हो जाए। तो तीनों शर्त में से कोई शर्त आ गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांशम हो जाते हैं। सर्वांशम का मतलब ही होता है सभी अंगों से बराबर, यानी भुजा भी बराबर हो जाएगा, सभी कोण भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम चलेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में।
देखिए होगा, सबसे पहले हमको कल्पना से क्या दिया हुआ, दोनों जीवा उसका बराबर है, जीवा AB बराबर CD। ये कहां से आया है? कल्पना से आया है ना। यानी AB और CD दोनों क्या है? बराबर है। और हम जानते हैं क्या, त्रिज्या भी बराबर होती है। तो OA इधर का त्रिज्या इधर की त्रिज्या के बराबर, OA बराबर OC और OB बराबर क्या है? OD। भुजा तो बराबर हो गया। तो देखो ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा, यानी भुजा भुजा भुजा। इसीलिए ये कौन सा शब्द हो गया? S S S से साइड 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 एक गुण होता है दो त्रिभुज के सर्वांग होने का। तो जैसे ही तीनों भुजा बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग। त्रिभुज AOB, ये देखो ये सर्वांग का साइन होगा, सर्वांग त्रिभुज COD। और जैसे ही त्रिभुज सर्वांग मतलब दोनों बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गया तो इसमें जो होगा वो इसका नहीं होगा, इसका जो होगा वो इस त्रिभुज का भी होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए कोण AOB बराबर कोण COD। यही ना हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। यही सर्वांग के आधार पर हमको प्रूफ करना था। तो देख लिए कि किस तरह से हो गया सर्वांग, दोनों त्रिभुज शर्त लग गया, भुजा 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 वाला, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गया। तो हमारा ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया? सर्वांग। त्रिभुज जैसे ही सर्वांग हो गया तो सभी अंगों से बराबर हो गया। तो जो कोण हमारा बचा हुआ तो वो भी कोण क्या होगा? बराबर। तो हमको कहता है कि यदि दो भुजा बराबर तो दो जीवा बराबर, तो वह केंद्र पर भी क्या करता है? बराबर कोण बनाता है। और ठीक इसका विपरीत भी एक थ्योरम होता है कि किसी भी वृत्त में दो जीवा के द्वारा बना केंद्र पर कोण बराबर होते हैं तो दोनों जीवा आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो इस पर क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, इधर से 30 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अभी वाला थ्योरम से क्योंकि जीवा बराबर है तो कोण भी क्या होगा? बराबर। तो ये 30 तो ये भी क्या होगा? 30 हो जाएगा। देखते ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? अब इसको याद कर लीजिएगा, 2 बार बनाइएगा भी पूरा हो जाएगा। ठीक, ओके।